हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने जो हिंदी व्याकरण का सीरीज स्टार्ट किया था उसमें आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर क्रिया विशेषण पे रहेगा। और क्रिया विशेषण का जो एक और वीडियो है जो हम लोगों ने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखे हैं, उसमें हम लोगों ने क्रिया विशेषण की परिभाषा को और क्रिया विशेषण का वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है ये हम लोगों ने उसमें देखा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब पे जाकर के हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट को ऑन कीजिए और उसे जाकर के देख लीजिए। हाँ दोस्तों, और आज हम लोग सीखेंगे क्रिया विशेषण के भेद को। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, लेक्चर को ज्यादा लंबा ना करते हुए अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं और हम लोग सीखते हैं अपने टॉपिक के ऊपर आकर के कुछ नए अंदाज में हिंदी व्याकरण को। आइए दोस्तों, क्या है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के जो भेद है वो प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज रिवाइज करा दूं, क्रिया विशेषण होता क्या है। देखो दोस्तों, क्रिया विशेषण जो है वो दो चैप्टर्स को मिलाकर के बनाया गया है। दो चैप्टर्स को मतलब दो सबको मिलाकर के बनाया गया, एक क्रिया और दूसरा विशेषण। क्रिया माने क्या? क्रिया का मतलब काम, क्रिया का मतलब कोई भी काम, विशेषण का मतलब विशेषता, खूबियां, कमियां। ठीक है, और क्रिया विशेषण में क्या होता है कि हम लोग क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं। किसकी विशेषता को बतलाते हैं? क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं। ठीक है दोस्तों, बस ये भी जानना है। क्रिया विशेषण में क्रिया को जो काम हो रही है उसकी विशेषता को बतलाते हैं कि वो ज्यादा तेज से हो रहा है, अच्छा हो रहा है, या फिर वो काम बुरा हो रहा है। ठीक है, वो आस्ते आस्ते हो रहा है काम, या फिर वो किसी पर आश्रित है। इस तरह से हम लोग क्रिया विशेषण में पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्रिया विशेषण का इस्तेमाल जो है हम लोग हमेशा करते हैं। बोला जाए तो व्याकरण तो हम लोग के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ ही है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्या है हमारा है प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद जो है वो कितने हैं? तीन भेद होते हैं। सबसे पहला क्या है? साधारण क्रिया विशेषण, दूसरा है संयोजक क्रिया विशेषण और तीसरा है अनुबंध क्रिया विशेषण। ये सब होते क्या है इसके परिभाषा से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए क्या कह रहा है, जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र रूप से होती है उन्हें साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कह रहा है? जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र रूप से होती है उसे साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। स्वतंत्र रूप से मतलब वो किसी पर आश्रित नहीं होती है। ठीक है, आइए इसका उदाहरण देखते हैं। यहां पे एक उदाहरण है, अरे तुम पढ़ रहे हो। अरे तुम पढ़ रहे हो, यहां पे देखिए अरे जो है ये विषम यदि बोधक शब्द है और यहाँ पे जो ये सिंबल दिख रहे हैं इसे विषम यदि बोधक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, विषम यदि बोधक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, जब हम लोग चिन्ह विचार पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए क्या बोल रहा है कि अरे तुम पढ़ रहे हो। यहाँ पे एक विशेषण क्रिया विशेषण है। ठीक है, एक के जो काम हो रही है उसकी विशेषता बतला रहा है। विशेषता क्या है ये पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन इसका जो सेंटेंस है, जो आदमी बोल रहा है, उससे ऐसा पता चल रहा है कि वो आदमी जो है वो किसी को पढ़ते हुए देख करके या तो सरप्राइज हो रहा है, भौचकित हो रहा है। सही बात, वो देख करके क्या भौचकित हो रहा है, कह रहे भाई ये तो पढ़ रहा है जो कभी नहीं पढ़ता था, या फिर वो कोई काम करवाना आया होगा, है ना, या फिर देखा होगा कि ये तो अभी कुछ देर पहले खेल रहा था अभी पढ़ रहा है, तो वही उसको देख करके भौचकित हो रहा है, मतलब सरप्राइज्ड हो रहा है। बोल रहा है अरे तुम तो पढ़ रहे हो। ठीक है, हाँ, फिर बोल रहा है हाय उसके पिता मर गए हैं। हाय उसके पिता मर गए हैं। हम लोग इस शब्द का कब प्रयोग करते हैं पता है? जब कभी शोक मनाते हैं, कहते हैं ना हाय मेरी तो किस्मत फूटी हुई है, हाय मैंने तो सही से पढ़ाई नहीं किया, करते हैं ना ऐसा। तो क्या जब शोक करते हैं तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं हाय। ठीक है, और जहां जहां विषम यदि बोधक शब्द का प्रयोग होगा वहां वहां विषम यदि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग होगा। ठीक है, हम आने वाला चैप्टर में इसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पे बोल रहा है उसके पिता मर गए हैं, यहाँ पे शोक व्यक्त हो रहा, जो मरने का काम हुआ है वो तो शोक वाली बात होती है भाई, तो यहाँ पे शोक व्यक्त किया जा रहा है। तो यहाँ विशेषता क्या है कि हाँ कोई आदमी मर गया है, उसके लिए यहाँ पे शोक व्यक्त किया जा रहा है। उसकी विशेषता क्या है कि उसकी वजह से किसी को दुख हुआ है, लोगों को दुख हुआ, इसलिए वो ऐसे बात कर रहे हैं कि हाय उसके पिताजी मर गए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अपने दूसरे टॉपिक को। क्या है? संयोजक क्रिया विशेषण। ये संयोजक क्रिया विशेषण क्या होता है? संयोजक का मतलब क्या होता है? संयोजक का मतलब बताइए। संयोजक का मतलब होता है मिलना या मिलाना, जोड़ना, संयोग करना। ठीक है, संयोजक। ठीक है, तो इसी के हिसाब से आप डेफिनेशन देखिए क्या बोल रहे हैं। जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग किसी वाक्य के साथ संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है उसे संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो आधा शाह था अपिता है, इसको बहुत लोग स्थापित पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्थापित, जो कि कुछ साल पहले मैं भी इसे अस ही पढ़ता था, जो कि पूरी तरह से उच्चारण गलत थी, क्योंकि मुझे उस वक्त व्याकरण की सही से नॉलेज नहीं थी, या फिर जो मुझे लोग पढ़ाते थे उस तरह से पढ़ता था। कि बहुत से टीचर भी होते हैं वो इसको अस पढ़ते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। आधा दंती सा जो होता है उसको लोग अस पढ़ते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। ठीक है, इसको इस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इस पढ़ते हैं। आधा डंडी सा होगा वहां पे हम लोग इस पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग स्थापित पढ़ेंगे। ठीक है, और सॉरी ये मैंने गलत लिखा है। ठीक है, ये स्थापित है, ये स्थापित है। आप लोग देखोगे आधा शाह को अला, तो उसको अस्कुल पढ़ता था, मैं भी पढ़ता था। जब बाद में पता चला कि नहीं ये तो गलत है, अस्कुल नहीं होता है स्कुल होता है, तब मुझे लगा कि नहीं ये जो आधा सा है इसको अस नहीं इस पढ़ते हैं। तो जब आप व्याकरण पढ़ रहे हो तो उच्चारण जरा सोच समझ के क्या कीजिए, क्योंकि आप हिंदी व्याकरण का थोड़ा बहुत तो ज्ञान ले ही रहे हो, तो उसको अपने दैनिक जीवन में भी उतारिए। ठीक है, चलो दोस्तों, क्या है? स्थापित करने के लिए किया जाता है उसे संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। एक बार और, जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग किसी वाक्य के साथ संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है उसे संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। संबंध स्थापित यानी दो वाक्यों को क्या करता है? संबंध मिलाता है। कुछ शब्द आएंगे जो दो वाक्यों को मिलाएगा, एक दूसरे में संबंध क्रिएट कराएगा, बनाएगा। ठीक है, देखिए क्या है हमारा, बोल रहा है जब दिलवरी ही नहीं रही, क्या बात है, तो मैं जीकर क्या करूंगा। वाह, इतना गजब का आशिक है। क्या बोल रहा है? जब दिलवरी ही नहीं रही तो मैं जीकर क्या करूंगा। कोई बंदा है वो बोल रहा है अपने दोस्तों से, भाई वो नहीं रही यार तो मैं जीकर क्या करूंगा। मतलब इसका उसके लाइफ से संबंध है। क्या संबंध है? कि दिलवरी अगर जिंदा होती तो उसके और लाइफ में मतलब कुछ करने का, कुछ अचीव करने का इच्छा होता, लेकिन वो कह रहा है कि अगर वो नहीं रही तो मैं जीकर क्या करूंगा, मैं भी भगवान को प्यारा होने वाला हूं। मतलब वो बोल रहा है। ठीक है, तो मतलब दोनों में संबंध है। एक वाक्य बोल रहा है कि वो नहीं रही इसलिए मैं भी नहीं रहना चाहता हूं। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है? जहां अभी समुद्र है, यहां पे देखिए एक वाक्य, यहां पे जहां अभी समुद्र है वहां किसी समय जंगल था। ये दोनों वाक्य में एक संबंध है। क्या संबंध है? कि जहां पे पहले जंगल था वहां अभी समुद्र है। ठीक है, मतलब कहना चाह रहा है, कोई आदमी आया, बुजुर्ग बोल रहा, बाबू मुझे ऐसा पता चला है कि यहां पे अभी समुद्र बहुत बड़ा है, वहां पे बहुत पहले क्या था, जंगल था। दोनों में संबंध है ना, क्योंकि एक ही जगह है ना यार, उसी जगह पे जंगल भी था, उसी जगह पे भी समुद्र है, तो ये दोनों में संबंध स्थापित है। ठीक है, तीसरा है
जहां तुम अभी सोए हो वह जगह मेरी है। कोई बंदा सो गया तो बोल रहा भाई तुम जहां पे सोए हो ना वो जगह मेरी है, उठो यहां से, तब मैं वहां पे जाके सो पाऊंगा। ठीक है, ऐसा करते हो ना आप अपने छोटे भाई हो, बड़े भाई हो या फिर सिस्टर से जो भी हो, तो अगर आपके बेड पे अगर जाकर के सो जाए तो बोलते बाबू जहां पे तुम सोए हो ना वो जगह मेरी है, खाली करो इसको, यहाँ पे मैं सोऊंगा। तो आप संबंध है ना कि हाँ मेरा ये जगह है, यानी उस जगह से आपका कोई संबंध है। ठीक है, तो संयोजक क्रिया विशेषण क्या करती है, दो वाक्यों के बीच में संबंध बतलाती है, बस इतना याद रखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अपने तीसरे भेद को, क्या है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। यह अनुबद्ध क्रिया विशेषण होता क्या है, देखते हैं। जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग अवधारण निश्चय के लिए किया जाता है उसे अनुबद्ध क्रिया विशेषण करें। देखो अवधारण निश्चय, इसके परिभाषा से थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन हो गया, अवधारण क्या आया है, लेकिन निश्चय आया तो उससे थोड़ा सा कंफ्यूज मिटा होगा कि ये निश्चितता बताता होगा, कंफर्मेशन देता होगा, है कि नहीं। निश्चय बोला ना, निश्चय के लिए या निश्चितता देता होगा, कंफर्मेशन, है ना। तो वही ये अनुबद्ध में क्या होता है कि ये वाक्यों में निश्चितता देता है, निश्चितता को लाता है, कंफर्मेशन लाता है। देखिए वाक्य क्या है इसका, देखते हैं। यहां यह तो किसी ने धोखा ही दिया है, यह तो किसी ने धोखा ही दिया है। यहां पे देखेंगे मैं कुछ वर्ड है उसको हाईलाइट करता हूं, तो यह तो किसी ने धोखा ही दिया है। जैसे कोई आपका होता है ना, आपका दोस्त है या फिर पड़ोसी वोसी होता है ना, तो उसको किसी वजह से कोई परेशान कर रहा है, ठीक है, तो बाद में पता चलता है ना कि भाई वो जो था उसका गाड़ी को उसने पंचर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो बोलते हो ना हाँ यह तो उसने धोखा ही दिया होगा। तो ये बोल रहा है कि यह तो किसी ने धोखा दिया होगा। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं यह किसी ने धोखा दिया है, तो इसे कंफर्मेशन नहीं पता चलता, मतलब आशंका है कि दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूं यह तो किसी ने धोखा ही दिया होगा, मतलब मैं कंफर्म हूं कि ये किसी ने धोखा दिया है। तो यहाँ पे जो तो लगा शब्द ना, ये बहुत बड़ा मायने कर दे रहा है आपको, आप उसको कंफर्म बता रहे हो। ठीक है, तो व्याकरण यही है कि आप एक एक वर्ड का इस्तेमाल जहां पे करते हो ना वो पकड़ होती है। तो व्याकरण अगर आपको आता है तो सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं। चलो देखते हैं दूसरे वाक्य को। मैंने उसे देखा तक नहीं, भाई देखता तो क्या होता है, बोलते हैं ना हम लोग, अरे भाई आज ना वहां पे ना खिसाड़ी डाला हुआ था, हुआ ये कि मैं गया ना भीड़ में तो मैं उसे देखा ही नहीं। ये बात अलग है कि मैंने उसे देखा नहीं, तो बोले हाँ झूठ बोल रहा है यार, तुम बोलोगे अगर ऐसे कि मैंने उसे देखा तक नहीं, बहुत ज्यादा भीड़ थी इसलिए मैं उसे देख ही नहीं पाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो तक है ये आपको कंफर्मेशन दिला देता है दूसरा को कि ये बात सच बोल रहा है शायद। ठीक है, तो ये हमारा है क्रिया विशेषण। देखना क्या कर रहा है, देखना चाह रहा है, लेकिन वो कंफर्मेशन दे रहा है तक, मैं देखा तक नहीं, क्रिया हो रही देखने की, लेकिन विशेषता क्या है कि वो कंफर्म करवा दे रहा कि हाँ मैं नहीं देखा हूं। तीसरा है आपके आने भर की देर है, भर की देर है, बोलते हैं ना शाहरुख खान के आने भर की देर है, अगर वो आ गया तो यहां सीटियां बजेगी, तालियां बजेगी, शोरगुल होगा, ऐसा कहते हैं ना लोग, हैं। वही बोल रहा है आपके आने भर की देर है। यहां पे जो भर है ये हमारी क्रिया विशेषण है। यहां पे क्रिया क्या हो रहा, किसी के आने की बात, और उसकी विशेषता क्या है कि वह अगर आ जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, मतलब इसमें ये विशेषता है, बहुत वाक्यों में पता चलता है, लिखा हुआ रहता है, लेकिन बहुत वाक्यों में विलुप्त रहता है, उसे समझना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों ने इसे देखा होगा, तीनों वाक्यों में एक चीज कॉमन है, प्रयोग प्रयोग प्रयोग। ठीक है, ये तीनों वाक्यों में प्रयोग प्रयोग प्रयोग, प्रयोग के लिए प्रयोग के लिए प्रयोग के लिए ऐसा लिखा हुआ है। तो इसीलिए इन तीनों भेद को हम लोगों ने प्रयोग के आधार पर रखा है क्रिया विशेषण में। ठीक है, और अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट रहा है ना तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए और पूछा कीजिए, तभी मैं आप लोगों को
उसका जवाब दे पाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के पास कोई और डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो सेशन है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और हाँ, इसका नोट्स कीजिए, अपने नोट्स में बनाइए। और आप लोगों से हमेशा एक रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि वो भी हिंदी व्याकरण को समझे, जाने और अपने भाषा में थोड़ी सी सुधार लाए, कोमलता लाए। ठीक है दोस्तों, चलो आज हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोगों से विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।